मंजू कुमारी कुर्रे आगे। भगवान की छत्तीसगढ़ गतौरा से आई हूँ सर। थोड़ा पास में करें जी। जी बताएं मंजू जी। गुरु जी, मेरा सर ना इधर उधर है, मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप जैसे कि आप बताते हैं कि आवाज़ से ही, ऊर्जा से ही पकड़ लेते हैं, तो जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए सर। चलिए ठीक है ये बताइए, जी गुरु जी। आपकी आवाज बताती है कि आपके घर के सामने में 2 प्रकार के फलदार पेड़ जरूर होंगे, हैं? जी 100% सर। क्या बात है। आपकी आवाज के अनुसार आपका मकान पूर्व या दक्षिण मुखी होना चाहिए। जी सर, दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी है, हाँ। ठीक। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 1.5 साल से कोई भी मनोरथ, कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा। सही बात है? सही है सर। कोई यात्रा मंगलमयी नहीं है, कोई यात्रा कल्याणकारी नहीं है, कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा है, सारे काम विपरीत हो रहे हैं, मन खिन्न हो रहा है। सही बात है? सही है। ठीक है। आपकी आवाज़ से जो हमने समझा, हमने समझ लिया। क्या जानना चाहते हैं वो बताएं। जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी है और नौकरी है और थोड़ा घर की छोटी मोटी परेशानी है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरे अपने छोटे भाई नहीं आए हैं मेरे साथ, तो उनके बारे में जानूंगी गुरु जी। अभी तो हम आपके बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत पर्चियाँ डली हैं। तो आपके विवाह से संबंधित आपका प्रश्न है। जी गुरु जी। तो आपके विवाह से संबंधित हमारे ख्याल से कम 1 साल तक तो कोई काम नहीं बनेगा, और हमारे ख्याल से दिसंबर तक आप ना करें। अगर दिसंबर तक आप शादी करेंगे तो पूरे जीवन आंसू बहाने होंगे, और दिसंबर के बाद शादी करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। मतलब 25 में गुरु जी? बिल्कुल। 24 में बिल्कुल ना करें। जी गुरु जी। तय हो जाए, फाइनल हो जाए, उसको पड़े रहने दो, एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन दिसंबर के बाद पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, तो आप सुखी रहेंगे। एक बात। दूसरा सवाल क्या है आपका? नौकरी से संबंधित है गुरु जी। देखिए, क्या कर रही हैं अभी आप? प्राइवेट काम करती हैं? नहीं, अभी तो मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, अभी छोड़ दी हूँ गुरु जी। टीचिंग करती थी प्राइवेट में। हमारे ख्याल से प्राइवेट की ही आप उम्मीद करें, सरकारी की उम्मीद नहीं है, और जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। देखो बेटा, 4 साल गंवाने के बाद सच्चाई मजबूरी में स्वीकार करें, उससे अच्छा ये है कि आज हम उस अच्छाई को, सच्चाई को सहर्ष स्वीकार करें, तो हमारे 4 साल बच गए। तो वो 4 साल बचाने की कोशिश करें, और आप इसी बात का पालन करें। सरकारी की हमें स्थिति नहीं दिखाई दे रही, कुछ समय बाद आपका भाग्योदय होगा। शादी के बाद आप काफ़ी उन्नति करेंगे, आप काफ़ी सुखी रहेंगे, कोई चिंता न करें। ठीक। वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चन हो तो पूजा पाठ बताइए गुरु जी। हमारे ख्याल से वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव विनम्र है, और लड़की का अगर विनम्र स्वभाव होता तो ज्योतिष के अलावा भी कोई भी कह सकता है कि अच्छे से निभ जाएगी। आजकल लड़कियों में एक गलती हो रही है, पढ़ाई कर लेती हैं, नौकरी लग जाती हैं, तो शादी के 15 दिन बाद वो तलाक लेने लगते हैं, और वो ये कहती हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम अपना जीवन चला लेंगे। और जीवन ऐसे चलता नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों मामले कोर्ट में लंबित पड़े। थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में वैसे भी आपकी आवाज़ से कोई दोष नजर नहीं है। गुरुजी, मुझे अपने मतलब एक पर्सनल बात बतानी है शरीर की। जैसे कोई आते हैं मेरे पास, मतलब रहते हैं ऐसे सामने में 1-2 महिलाएं जैसे रहेगी, जैसे बॉडी टच होता है किसी किसी का, तो फिर वहाँ मेरा असहनीय दर्द होता है। और कभी कभी कोई लड़कों से भी जैसे टच हो जाता है तो मुझे दर्द होता है। और उसके बाद मैं पंडित को दिखाती हूँ तो वो लोग मतलब अपने तरीक़ा से वो लोग पूजा करते हैं तो शांत होता है। तो वही कुछ उपाय हो तो गुरुजी, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ। समझे? काली राई का धुआं घर में 1 हफ्ता करें, अपने शरीर में, अपने कपड़ों में उसका धुआं लग जाए। एक बेदाग साफ सुथरा सफ़ेद नींबू अपने घर में बांध कर रखें, दरवाजे पर सफ़ेद कोरे कपड़े में। जी गुरुजी। महीना 15 दिन में उस नींबू को बदल दें। 2-4 महीने इस क्रिया को करेंगे तो दोबारा तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। ठीक? गुरुजी। चलिए,
धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? जी गुरुजी। धन्यवाद। हर हर महादेव।